हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ एंटरप्रेन्योरशिप का। गाइस मैं बता दी, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है, इंटर के फाइनल एग्ज़ाम में। तो वीडियो को अंत तक केयरफुली देखें ताकि आपके एग्ज़ाम में आए तो आप ईज़िली इसका आंसर दे सकें। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन बता दूँ। क्वेश्चन है, उद्यमिता क्या है? उद्यमिता के कार्य एवं उद्यमिता की विशेषताओं तथा उद्यमिता के उद्देश्य की व्याख्या करें। तो एक उद्यमी वह होता है जब कोई व्यक्ति व्यवसाय को प्रारंभ करता है, तो व्यवसाय को प्रारंभ करने में बहुत सारे रिस्क लेना पड़ता है। जैसे छोटे व्यवसायी या बड़े व्यवसायी भी व्यवसाय प्रारंभ करने से पहले वे प्लानिंग करते हैं। कोई व्यवसायी अपने व्यवसाय को प्रारंभ करने से पहले लोन लेते हैं या फिर किसी रिश्तेदार से पूंजी व्यवस्था करते हैं और बहुत सारे संघर्षों को उठाते हुए व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं। वही जो जोखिम उठाते हुए, साहस रखते हुए अपने व्यवसाय को प्रारंभ करता है, उसे ही उद्यमी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है। बेसिक मीनिंग है, जो व्यक्ति जोखिम यानी रिस्क उठाता है, व्यवसाय को प्रारंभ करने से पहले रिस्क उठाता है कि व्यवसाय को हमको किसी भी हाल में प्रारंभ करना है, चाहे उसके लिए जितना भी जोखिम क्यों ना हो उसका सामना हम करेंगे। आदि बातों को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय को प्रारंभ करता है तथा संसाधनों की व्यवस्था करता है, वह उद्यमी कहलाता है। और वह जो कौशल दृष्टिकोण से चिंतन होकर वास्तव में जो कुछ करता है, उसे ही उद्यमिता कहते हैं, यानी एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन देखते हैं। मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप नए संगठन आरंभ करने की भावना को कहते हैं, यानी एक संगठन बनाकर व्यवसाय को प्रारंभ किया जाता है। किसी अवसर, वर्तमान या भावी अवसर का पूर्व दर्शन करके मुख्यतः कोई व्यवसायिक संगठन प्रारंभ करना उद्यमिता के मुख्य पहलू होता है। यानी जब कोई व्यवसाय प्रारंभ करता है कोई व्यक्ति, तो वो भावी अवसर को देखता है कि जब इस व्यवसाय को प्रारंभ करेंगे तो हमें कितना भविष्य में लाभ होगा या हानि होगा, आदि बातों को ध्यान में रखता है। यह उद्यमी का पहला कार्य होता है। उद्यमिता में एक तरफ भरपूर लाभ कमाने की संभावना होती है, तो दूसरी तरफ अनिश्चितता और अन्य खतरे भी प्रबल संभावना होती है। एक उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर का आशय ऐसे व्यक्ति से है जो व्यवसाय को अपने खुद स्थापित करता है और व्यापारिक अवसर की पहचान करता है, फिर नए व्यवसाय की स्थापना हेतु आवश्यक कदम उठाता है तथा व्यवसाय उपक्रम को सफल बनाने के लिए विभिन्न संसाधनों जैसे व्यक्ति, सामग्री और पूंजी को एकत्र करता है। यानी जब कोई व्यक्ति व्यवसाय को प्रारंभ करता है तो अकेले ही व्यवसाय प्रारंभ करके पहले देख लेता है कि व्यवसाय में किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। तो व्यवसाय को चलाने के लिए हमें वर्कर्स, मटेरियल और कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले व्यवसाय को प्रारंभ करने से पहले इसकी व्यवस्था कर लेनी पड़ती है। उसके बाद वह व्यवसाय को प्रारंभ यानी स्टार्ट करता है। अतः वास्तव में उद्यमी द्वारा जो भी कार्य करता है उसे ही उद्यमिता कहते हैं, यानी एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के फंक्शंस क्या क्या हैं, यानी कि एक उद्यमिता के कार्य क्या क्या होते हैं। अतः उद्यमिता को एक ऐसे कार्य के रूप में देखा जा सकता है जो कि इस प्रकार है। पहला है बाजार में उपस्थित अवसर को पहचानना और प्रयोग करना, यानी व्यवसाय को इस तरह चलाया जाता है कि बाजार की आवश्यकताओं को देखते हुए कि बाज़ार में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड हो रही है, उस चीज़ का व्यवसाय करना। दूसरा, विचारों को क्रिया में
परिवर्तित करना। यानी जो व्यवसाय प्रारंभ करने के बारे में सोचता है तो उसको कार्य करके परिवर्तित कर दिया जाता है। तीसरा, अपने कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठतम प्रदर्शन का प्रयोग करना। चौथा है समरूपता लाना। पांचवा, किसी नए उद्यम को प्रारंभ करने के लिए प्रवर्तन का कार्य करना। छठा है निहित जोखिम उठाना, यानी कम से कम जोखिम उठाते हुए व्यवसाय को प्रारंभ करने की कोशिश करना। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप का तात्पर्य वह है कि ग्रामीण इलाकों, पिछड़े तथा अविकसित यानी अनडेवलपमेंट क्षेत्र में जहां अनुकूल औद्योगिक वातावरण ना हो, यानी अविकसित एरिया में व्यवसाय प्रारंभ करने के बारे में विचार रखना। ऐसे स्थानों पर किसी नए या अनुभवहीन व्यक्ति द्वारा उद्योग धंधे स्थापित करने या किसी अन्य नवीन उद्योग व्यवसाय को प्रारंभ करने करना यानी स्टार्ट करने का साहस या उपक्रम करने को उद्यमिता या उद्यमशीलता कहते हैं। यानी गांव या छोटे छोटे इलाकों में कोई व्यक्ति व्यवसाय के बारे में जानता भी नहीं है और व्यवसाय प्रारंभ करना चाहता है तो वो एक जोखिम को उठाते हुए व्यवसाय को प्रारंभ करता है। वो यह भी नहीं जानता है कि मुझे भविष्य में लाभ होगा या हानि होगा। इसे ही असली उद्यमी कहते हैं, जो साहस रखते हुए व्यवसाय को प्रारंभ करता है। अब हम लोग देखेंगे उद्यमिता की विशेषताएं क्या है। उद्यमिता की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, नवप्रवर्तन, इनोवेशन। नवप्रवर्तनकारी कार्य उद्यमिता है। नवीन संसाधनों, नवीन उत्पादन, नवीन तकनीक, नवीन उपयोगिताओं का सृजन, नवीन प्रबंधकीय कौशल आदि नवप्रवर्तन के अंतर्गत आते हैं। अतः उद्यमिता का मूल प्रकृति नवप्रवर्तन है। दूसरा है जोखिम वहन करना, रिस्क बियरिंग। उद्यमिताओं का मूल तत्व अनिश्चितताओं एवं जोखिम को वहन करने की भावना एवं क्षमता है। किसी भी व्यवसाय को शुरू करना जोखिम व अनिश्चितताओं से भरा होता है। विभिन्न प्रकार के जोखिम एवं अनिश्चितताओं से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए उद्यमी जोखिम उठाने वाला होता है, न कि जोखिम से बचने वाला। चौथी विशेषता है ज्ञान आधारित व्यवहार, नॉलेज बेस्ड प्रैक्टिस। उद्यमिता ज्ञान पर आधारित क्रिया है। ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर व्यक्ति में उद्यमिता का गुण जन्म लेता है। उद्यमिता बिना ज्ञान के अर्जित नहीं होती एवं बिना अनुभव की उद्यमिता का कोई व्यवहार नहीं होता है। यानी व्यवसाय करने से ही पता चलता है कि व्यवसाय में हानि होगी या लाभ होगी, आदि बातों की सीख मिलती है। चौथी विशेषता है सृजनात्मक क्रिया, क्रिएटिव एक्टिविटी। उद्यमिता की प्रकृति रचनात्मक होती है। व्यवसाय प्रवर्तन संगठन एवं प्रवर्तन के सदैव रचनात्मक चिंतन द्वारा कार्य संस्कृति एवं गुणवत्ता वृद्धि का सतत प्रयास किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंट। उद्यमिता के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है भावी उद्यमियों की पहचान करके उन्हें प्रशिक्षण देना, यानी भविष्य में जो व्यक्ति व्यवसाय करना चाहता है तो उसे जोखिम सहन करने के लिए उसे प्रशिक्षण दिया जाता है। दूसरा, प्रशिक्षण के बाद सहायता देना। तीसरा, आधारभूत प्रबंधकीय सूझबूझ देना। चौथा, परियोजना से संबंधित पर्यावरण की विश्लेषण करना। पांचवा, ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग विकसित करना। छठा पॉइंट है लोगों की रोजगार की भावना को जागृत करना। सातवां, इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए नियोजन करना। आठवां, सही परियोजना व उत्पाद का चयन करना। नौवां है नए उद्यमिता अवसरों का विकास करना।
10वां पॉइंट है उद्यमियों में सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को जागृत करना। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोग उद्यमिता के अर्थ को बहुत ही अच्छे से समझे। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर चाहिए और कौन से सब्जेक्ट का। धन्यवाद।